अस्सलामुअलैकुम। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अगर आप देखें जो मॉडल पेपर दिया गया बोर्ड की तरफ से, वहाँ पे 23 मार्क्स हैं। 3 इसमें से एमसीक्यूज़ हैं और 3 ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 23 मार्क्स बन रहे हैं। इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें 2 मेन एक्सरसाइजेज हैं, 11.2 एंड 11.3। 11.2 की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास आता है मीन, मीडियन, मॉड और वेटेड मीन, 3 मेन कंसेप्ट आ रहे हैं। इसी तरह अगर 11.3 की बात की जाए उसमें प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा आपके पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी और नंबर्स फाइंड करने होते हैं। अब 11.2 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये इन चीज में मेजरमेंट्स गिवन है इनकी, अब इनका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स मीन्स सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज जो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगी, और उसके बाद एन जो है वो यहाँ पे क्या है, इन नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी जितनी वैल्यूज यहाँ पे गिवन होंगी आपके पास। तो सिग्मा एक्स सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 3.88 प्लस 4.09 प्लस 3.92 प्लस 3.97 प्लस 4.02 प्लस 3.95 और इसके अलावा 4.03 प्लस 3.92, इसी तरह प्लस 3.98 एंड लास्ट वैल्यू है 4.06। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ऐड करके चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज हमारे पास क्या आती हैं। इन सबको ऐड करना कैलकुलेटर पे सिंपल, 3.88 प्लस 4.09 4.09 प्लस 3.92 प्लस 3.97 प्लस 4.02 प्लस 3.95 प्लस 4.03 प्लस 3.92 प्लस 3.98 एंड लास्ट वैल्यू है 4.06। इन सब को ऐड करें तो आंसर आ जाता है हमारे पास 39.82। तो अब x बार आ जाएगा 39.82, यानी ये इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा x की, डिवाइडेड बाई n। एंड टोटल टर्म्स कितनी है काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टर्म्स है, 10 पे डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 3.982। तो ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई। अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह भी लिखते हैं a.m। तो ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई है 3.98। नेक्स्ट 11.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अ सेट ऑफ नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 6 6 7 7 8 8 एंड 9 9 एंड 10 10। इट्स मींस कि यहाँ पे जो 6 है, नंबर 6 ये 6 टाइम्स है, 7 जो नंबर है ये 7 टाइम्स है, 8 नंबर 8 टाइम्स है, 9 नंबर 9 टाइम्स है एंड 10 नंबर जो है ये 10 टाइम्स है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द नंबर्स। अब इसमें तीनों मेन जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में वो तीनों आ रहे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, दो तरह के डाटा इसमें पाए जाते हैं। तो ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अब ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये अनग्रुप डाटा के लिए, आगे जब एक्सरसाइज में आगे हमारे पास ग्रुप डाटा में भी ये वैल्यूज इस तरह की आएंगी। तो ये अनग्रुप डाटा है, सिंपल डाटा जो है, सिंगल डाटा गिवन हो उसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा है। अब सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है 6 6, इसका मतलब ये है, अब x की जो वैल्यूज है सारी, एक्स आई इसको कहने हैं आप, ये सारी वैल्यूज है 6 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6,
इसी तरह 7 7 टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह 8 8 टाइम्स है 3 4 5 6 7 8। इसी तरह जो 9 है वो 9 टाइम्स है 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह आगे जो है 10 वो 10 टाइम है, इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास डाटा गिवन है। सबसे पहले अर्थमेटिक में x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। सिंपल ये फार्मूला है हमारे पास। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। सिग्मा x का मतलब इन सबको ऐड कर लेते हैं। अब डायरेक्ट मैं ऐड करता हूँ इन सारी वैल्यूज को और लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ऐड करेंगे वैल्यूज को 6। अब देखिए 6 6 टाइम्स है। ऐड करने के लिए आसानी ये है, आपके आसान तो एक ये है कि आप डायरेक्ट सारी वैल्यूज को ऐड कर लें, ठीक है। नंबर 2 पे अगर स्टार्ट करें थोड़ा सा तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 को 7 से, 8 को 8 से, तो बाद में जो वैल्यूज आएंगे उनको ऐड कर लें। तो मैं इस तरह करता हूँ 6 मल्टीप्लाई 6 आ गया 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 एंड 10 10 100। तो मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेता हूँ, यानी कि 36 प्लस 49 प्लस 8 8 64 प्लस 9 9 81 प्लस 10 10 100। तो ये आंसर आ गया 330 इन सारी वैल्यूज को ऐड करके। अब n इन टोटल नंबर है कितने, 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, 13 में 8 ऐड करें, 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21, 21 में 9 ऐड करें तो ये आ जाएगा 30, 30 में 10 ऐड करें तो 40 आंसर आ जाएगा। टोटल वैल्यूज है हमारे पास 40। अब इसको इस पे डिवाइड कर दें, 330 डिवाइडेड बाई 40 तो आंसर आ जाएगा 8.25। ये आ गया अर्थमेटिक मीन। उसके बाद है मीडियन, ठीक है। मीडियन में सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है अनग्रुप डाटा में उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। इस क्वेश्चन में पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में डाटा नहीं होगा तो सबसे पहला आपने काम ये करना है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। अभी हमारा जो डाटा है वो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने काउंट करने नंबर है कितने हैं, इसमें दो फार्मूला यूज होते हैं अनग्रुप में। एक होता है इवन नंबर्स के लिए, ऑड नंबर्स के लिए। इवन मींस टोटल नंबर हमने काउंट करने हैं कि इवन नंबर वो वैल्यूज बन रही है या ऑड बन रही है। अब हमारे पास टोटल वैल्यूज आ रही है 40, 40 एक इवन नंबर है। इवन नंबर में हम क्या करते हैं, जो दरमियान वाली दो वैल्यूज आ रही होती है, ठीक है, मिड में जो दो वैल्यूज बच रही होती हैं उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास अब देखना है कि मिड जो मिड वैल्यूज है वो कौन कौन सी बन रही है। इसके लिए आप आसान ये है, जो भी नंबर है 40 है इसको डिवाइड करें हम 2 पे तो आंसर आ गया 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिड वाली वैल्यूज बनेगी वो कौन कौन सी वैल्यूज चेक करते हैं हमारे पास आ जाएंगी। हमारे पास जो आंसर आया है 20, ठीक है। अब इस 20 में जो नेक्स्ट नंबर है 20th वैल्यू एंड इससे अगली जो वैल्यू है, ये हमारे पास जो नंबर्स होंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो मीडियन, फिर बता रहा हूँ ये है सिर्फ इवन नंबर्स के लिए। टोटल नंबर्स अगर हमारे पास क्या हो, इवन नंबर्स हो, तो 20th वैल्यू और 21 वैल्यू जो है वो कौन सी है वो हम चेक करते हैं। इसमें 6 प्लस 7 ये आ गया 13, 13 प्लस 8, ठीक है। 13 प्लस 8 करें तो कितना बन जाता है ये 21। इसका मतलब ये 20th वैल्यू है और ये 21, ये वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लें। 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 8। अब आ जाते हैं मॉड पे। मॉड कहते हैं किसको है, मॉड कहते हैं बेसिकली मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें हमारे पास 6 6 टाइम्स है, 7 7 टाइम्स है, 8 8 टाइम्स है, 9 9 टाइम्स है और 10 10 टाइम्स है। इसका मतलब है 10 जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब लिखेंगे मॉड इज इक्वल टू 10 एज 10
is most repeated value. बस ये इसका आंसर है। दोबारा एक बार देख लें। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, उसका हमारे पास फार्मूला ये है, ठीक है। सिग्मा एक्स यानी सारी वैल्यूज को ऐड कर लेना हमने, डिवाइडेड बाई एन मींस टोटल नंबर्स है कितने हैं, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद मीडियन, ये हम कर रहे हैं सिर्फ इवन नंबर्स के लिए, ठीक है। इधर आप मेंशन कर दें एन इज इवन, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ऑड के लिए अलग फार्मूला है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दो मिड टर्म्स हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह मॉड जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 10 थी, इस वजह से इस क्वेश्चन का जो मॉड है वो क्या है, 10 के इक्वल आ गया। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.